हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। ठीक है ना, समझ आ गई। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। इसका ए पार्ट है, ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मैस ऑफ, वो कह रहा है एस्पर्टेम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहा है एस्पर्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि आर्टिफिशियल इंसानों ने बनाया हुआ है स्वीटनर। इसकी मिठास है इसमें, हैज़ आ मोलिकुलर फार्मूला। इसका मोलिकुलर फार्मूला उसने बता दिया, C14H18 N2O5। वो कह रहा है जी व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। वो कह रहा है मैस क्या है इसका मैस क्या है। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम, वो हमने फाइंड करना है। मैस उसने बताया, मैस उसने नहीं बताया। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम, ठीक है ना, जबकि उसने मोल बताए हुए हैं। मोल इज इक्वल टू 1 मोल, और इसका हम मोलर मैस निकाल लेते हैं एस्पर्टेम का, C14H18 N2O5। अब हम क्या करते हैं कि 14 है कार्बन का 12 होता है, फिर जमा 18 हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर जमा 2 नाइट्रोजन का 14 होता है, फिर जमा 5 ऑक्सीजन का 16 होता है। एटॉमिक मैस, सारे एटॉमिक मैस आपको याद होने चाहिए। जब हम इन सारों को, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जवाब निकालेंगे 294 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर मैस आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे मोल, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हम मैस फाइंड करने जा रहे हैं। मैस इज इक्वल टू होता है N मल्टीप्लाई बाय M। अब हमें पता है मोल्स कितने होते हैं 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मोलर मैस का होता है 294, ठीक है ना, और इसका मैस आ जाएगा हमारे पास 294 ग्राम। ये हमारे पास मैस आ गया है इसका। मैस इज इक्वल टू 294 ग्राम, ठीक है ना, ये मैस आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये मैस आ गया। व्हाट इज़ द मैस, हमने मैस निकाल लिया है, ठीक है ना। मैस जो सा ए पार्ट में मैस कह रहा था वो हमने निकाल लिया। बी पार्ट में वो कह रहा है जी हाउ मैनी मोल्स, वो कह रहा है मोल्स फाइंड आउट करो। वो कह रहा है आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम में। मैस इज इक्वल टू 52 ग्राम है। मैस इज इक्वल टू क्या है 52 ग्राम, जबकि एस्पर्टेम मैस इज इक्वल टू 50 ग्राम है। अब हमें पता है कि N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस इसका क्या है 52 है। मोलर मैस हमने निकाला हुआ है इसका 294 को हम 52 को डिवाइड कर दें, 94 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो जवाब आ गया 0.1768 मोल आ गए, ठीक है ना, ये मोल आ गया हमारे पास। फिर आगे सी पार्ट है, हमें पता है ना कि मैस का यूनिट था ग्राम, इसका यूनिट था ग्राम पर मोल। ये जो था ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये मोल की पावर -1 ये ऊपर जाके +1 में तब्दील हो जाएगी। अब हम सी पार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम्स। हमने मैस फाइंड आउट करना है। मैस व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम्स, मैस फाइंड आउट करना है, जबकि मोल उसने दिए हुए हैं। मोल्स उसने किसने दिए हुए हैं, मोल्स हैं जी 10.122 मोल, 10.122 मोल उसने दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हमने मैस निकालना है तो N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना। अब हमने मैस निकालना है तो मैस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। N क्या है हमारे पास 10.122 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस क्या है हमारे पास 294, ठीक है ना। मैस इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये निकाल लेंगे अब हम 10.122 मल्टीप्लाई कर देंगे 294 के साथ, 294 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 294 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस आ गया हमारे पास इतना, ये आ गया हमारे पास मोलर मैस। मोलर मैस हमारा कितना था 2, मैस है ना, मैस हमने फाइंड आउट करना, मोलर मैस उधर चला गया, N मल्टीप्लाई बाय M। 10.122 को मल्टीप्लाई कर देंगे 294 के साथ, ठीक है ना। हमारे पास मोलर मैस आ गया 2975.868 ये हमारे पास ग्राम आ गए। अब हम डी पार्ट करने जा रहे हैं। डी पार्ट में वो हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद फाइंड करो, जबकि 2.43 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम, जबकि मैस उसने दिया हुआ है 2.43 ग्राम,
ठीक है ना। 43 ग्राम कह रहा है हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद हमने फाइंड करनी है इन एस्पर्टेम, इन एस्पर्टेम, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मालूम करनी है इन एस्पर्टेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं कुछ ये वाला सीक्वल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम एस्पर्टेम का मोलर मैस निकालेंगे। सबसे पहले तो हम मोलर मैस कह रहा हूँ, मोल निकालेंगे। मोल्स ऑफ एस्पर्टेम, एस्पर्टेम, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है इसका, मैस है जी 2.43, इसको मोलर मैस, इसको डिवाइड कर देंगे। मोलर मैस इसका क्या है, मोलर मैस इसका हमने किया हुआ है 294 है, ठीक है ना। मोल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी 2.43 को डिवाइड कर देंगे 294 के साथ, ठीक है ना। हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इतने 0.008265 ठीक है ना। 0.008265 ये मोल्स आ गए। ये हमारे पास मोल्स ऑफ एस्पर्टेम आ गए हैं, मोल्स ऑफ एस्पर्टेम। अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना चाहते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एस्पर्टेम। सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम, 1 मोल ऑफ एस्पर्टेम। एस्पर्टेम का फार्मूला क्या होता है, C14H18N2O5। इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 18 हैं, 18 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 18 मोल्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स के, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 18 मोल किसके, ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के, एटम लिख देना आगे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हमने 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 18 मोल है। लेकिन हमें पता है कि एक मोल में, जब भी मोल का लफ्ज़ आ जाए आपके जहन में, फ़ौरन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र आ जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। जैसे कि दर्जन का लफ्ज़ आप सुनते हो, फ़ौरन लफ्ज़ आ जाता है ना 12, इसी तरीके से मोल का लफ्ज़ आ जाए ना जहाँ कहीं पर, तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय एक मोल, ठीक है ना। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या होगा कि 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 108.36 मल्टीप्लाई बाय 20 की पावर्स 23, ये आ जाएगा। 1 मोल आ गया, ये 1 मोल आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 मोल आ गया, ये 1 मोल यानी कि एस्पर्टेम हाइड्रोजन एटम्स अब हम निकाल लें, ठीक है ना। लेकिन हमने इतने एस्पर्टेम के इतने नंबर ऑफ मोल्स में हमने हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने, ये तो एक मोल में था ना, एक मोल एस्पर्टेम में इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इतने मोल्स में देखना चाहते हैं जो कि हमने निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 0.008265 मोल से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ एस्पर्टेम, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.008265 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 108.36, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 23 से, ठीक है ना। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00865 मोल ऑफ एस्पर्टेम में
इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 0.895555। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 23। इसको पॉइंट को ये इधर लेकर आएंगे तो 8.955, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स 23। 23 में से माइनस कर देंगे 1, यानी कि पॉइंट जो सा है ये बाएं तरफ से दाएं तरफ की तरफ आया, बाएं से दाएं आया तो हमने माइनस करना है 1 हिस्सा पार करके आया ना, एक हिस्सा पार करके आया तो 1 को माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 8.955 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। 22 हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम में। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आज के लिए इतना ही, ठीक है।